फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल के साइज और शेप के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज टॉपिक साइज एंड शेप ऑफ सेल। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टार्ट साइज ऑफ सेल। तो स्टूडेंट, जो सेल होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स का होता है, अलग अलग तरह का होता है। उसका जो साइज होता है अलग अलग प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे हमने दिया हुआ है, कुछ मेंशन किया हुआ है थियोरिकल में कि कौन सा सेल लॉन्गेस्ट होता है, कौन सा स्मॉलेस्ट होता है और किससे हम मेजर करते हैं, कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सेल्स वेरी इन साइज। सेल बहुत तरह के साइज में पाए जाते हैं, बहुत तरह के प्रकार के, बहुत लार्ज साइज में पाए जाते हैं। तो मोस्ट सेल आर वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ऐसे सेल हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसकी मेजरमेंट करते हैं। और सम में भी वेरी लार्ज, और कुछ उससे बड़े होते हैं, यानी कुछ बड़े सेल होते हैं। इतने भी बड़े नहीं कि हम अपने ओपन आइज से देख सकें, नेक्ड आइज से देख सकते नहीं, उसे भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखेंगे। तो लेकिन वो कंपैरिजन में स्मॉल से क्या होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं। इसीलिए लिया कि सम में भी वेरी लार्ज, उसे हम किससे मेजर करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ यूनिट्स दिया हुआ है कि उस सेल को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट होता है। तो द यूनिट यूज टू मेजर साइज ऑफ सेल इज माइक्रोमीटर, यानी कि सेल को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है यूनिट, वो होता है हमारा माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। देखते हैं यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि स्टूडेंट सबसे छोटा सेल कौन सा होता है इस एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, दैट मीन्स आल्सो नोन एज द PPLO। क्या बोलते हैं इसे? PPLO सेल भी कहा जाता है। ये मलेरिया पैरासाइट के अंदर पाया जाने वाला एक तरह का सेल होता है, जिसकी जो साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि देखने में बहुत ही छोटा साइज है इस सेल का। इसके अलावा लार्जेस्ट सेल जो होता है स्टूडेंट्स, वो ऑस्ट्रिच एग होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, जो इसकी साइज होती है वो 80 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 18 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह के साइज में, डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, साइज ऑफ सेल इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर उन सेल की साइज देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो स्पर्म सेल होता है। कितना होता है? स्पर्म सेल होता है, जिसकी जो साइज होती है वह 4 mm या 5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो फीमेल के अंदर पाया जाता है, ओवम सेल। ये मेल के अंदर पाया जाता है, ये फीमेल के अंदर पाया जाता है, ओवम सेल। इसकी जो साइज होती है 120 माइक्रोमीटर होता है, 120 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो नर्व सेल होता है, यानी कि जो हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो लगभग 1 मीटर लंबे होते हैं। तो ये ह्यूमंस के अंदर कुछ डिफरेंट साइज के क्या हैं, सेल होते हैं। अब हम शेप की बात करते हैं, शेप ऑफ सेल। तो स्टूडेंट, जैसे साइज बहुत डिफरेंट है, उसी तरह से शेप भी सेल का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो देखते हैं यहाँ पर दिया है कि सेल वेरी इन शेप, यानी कि सेल भी बहुत तरह के शेप में पाए जाते हैं। जैसे कि अब इसकी क्या इसे किस मेजर से मापा जाता है, इसकी क्या यूनिट्स होती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि एक किस पे वेरिएशन है, इनका कैसे विभिन्नता है इन सेलों में, यानी कि फंक्शन की, यानी कि अलग अलग सेल जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो अलग अलग फंक्शन को शो करते हैं। सम सेल लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप, यानी कि देखा जाए जो यूग्लिना और अमीबा का जो सेल होता है वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो यूग्लिना, जो अमीबा होता है उसकी तो साइज ही नहीं होती, यानी कि वो किसी भी साइज का हो सकता है। यानी कि ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे एक साइज का सेल हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है कि इतना बड़ा भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का ये अपना शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कौन? अमीबा।
बट मोस्ट सेल हैव ए फिक्स शेप, लेकिन कुछ ऐसे शेप होते हैं, सेल होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे हैंड के जो सेल हैं वो क्या है, फिक्स हैं। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सेल होते हैं जो चेंज हो सकते हैं और कुछ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब कुछ यहाँ पे सेल दिया हुआ है कि शेप में, तो देखा जाए ह्यूमन्स आरबीसी आर सर्कुलर बाई कॉन्केव फॉर इजी पैसेज थ्रू ह्यूमन कैपिलरीज, यानी कि देखा जाए जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, वो बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज आप सोच सकते हैं कि पहले जो होता है आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज से निकले हुए जो छोटे छोटे यानी कि हेयर के लाइक जो हमारे मसल्स के अंदर जो ब्लड की सप्लाई करते हैं उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। उन कैपिलरीज के अंदर भी क्या होते हैं, इतने ज़्यादा शेप में जो छोटे से सेल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इजीली पैसेज यानी कि फ्लो हो सकते हैं। नर्व सेल आर ब्रांच टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और जो नर्व सेल होता है ये क्या होता है, डिफरेंट यानी कि इसका जो शेप देखा जाए तो इसके लगता है कि एक नेट की तरह दिखाई दे रहा है, और इसका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, इसका वेरिएशन के अकॉर्डिंग फंक्शन है। इसका ब्लड हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स और एनर्जी को, इसके अलावा कुछ भी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पहुंचाने का काम होता है। जो हमारा नर्व सेल होता है, ए इम्पल्सेस यानी कि मैसेज को वन पार्ट से अनदर पार्ट में, जैसे मान लीजिए कि आइज़ का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन का मैसेज फिर हमारे बॉडी तक लाना यानी कि हमारे आइज़ तक लाना, इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं ये नर्व सेल के थ्रू होते हैं। तो इसके बेस पे, इसके फंक्शन के बेस पे जो होते हैं ये अलग शेप के होते हैं। देखिए ब्रांच की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं। इसके अलावा जो होता है ह्यूमन WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्स जो होता है कैन चेंज देयर शेप, यानी कि WBC का अपना शेप चेंज करते हैं टू इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इंटर द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर क्या हो सके, इंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बॉडी के अंदर इंटर होने से रोकने का काम करते हैं, क्योंकि ये अपने शेप को चेंज करके उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, वहाँ से उसे प्रोटेक्ट करने का, उसे किल करने का काम करते हैं। तो ये डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ माइक्रोस्कोप से हम कुछ सेल का शेप और साइज देख के उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो देखिए आप देखिए द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैज बीन स्टडीड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर हम सेल की जो साइज और शेप के बारे में जो डिटेल स्टडी करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के अंदर से ही कर सकते हैं, उसके थ्रू ही कर सकते हैं। सर्टेन स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन हम क्लियर जो एकदम एक्यूरेट शेप जो होता है, जो साइज होता है सेल का, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाईली माइक्रोस्कोप होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल, और हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वॉच करते हैं, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्या होता है, मैग्निफिकेशन, जो इसका मैग्निफिकेशन पावर है वह 2000x है। कितना है? 2000x है। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है 5000x है, यानी इससे 3000 टाइम क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो दिखाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एकदम क्लीन और एक्यूरेट साइज और शेप दिखाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका ही मॉडर्न टाइम में आज इसी का सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है सेल की डिस्कवरी के लिए लेबोरेटरी में। स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं क्या जो सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक एनिमल सेल होते हैं और दूसरा प्लांट सेल होता है। तो एनिमल सेल देखते हैं, ये एनिमल सेल जो होते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, इसकी हम डिटेल स्टडी आगे की वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ नेम मेंशन किए गए हैं कि 1 पॉइंट जो है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, इस पॉइंट में जो छोटे से दिखाई दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा जो कलर है, ये इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट पे कह सकते हैं, यहाँ जो ये दिख रहे हैं ग्रीन कलर का जो फिगर ऐसे दिखाई दे रहा है, ये क्या है?
गोल्गी बॉडी है, इसका डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग वर्क होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं गोल्गी बॉडी को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे जो है हमारा इसी गोल्गी बॉडी के नियर अबाउट, उसे हम क्या कहें, वेसिकल बोलते हैं। इसके अलावा जो 4 पॉइंट पे है, ये कि लिक्विड मटेरियल जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम प्लाज्मा जो इन सारे चीज़ों को कलेक्ट एक लेयर के अंदर प्रोटेक्ट कवर करके रखा हुआ है, हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। 5वें पोजीशन पे जो दिखाई दे रहा है रेड इन कलर का, ये छोटा सा, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मींस के पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। 7 पॉइंट पे जो है ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है येलो इन कलर, ये क्या है हमारा, सेंट्रियोल्स होते हैं। जो 6 पॉइंट पे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं छोटे डॉट डॉट ब्लैक इन कलर दिखाई दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। एक सेल के अंदर छोटे छोटे हड्डियाँ तो होती नहीं, बल्कि छोटे छोटी एक पॉइंटेड दिखाए गए हैं वहाँ पे, इसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। हम इन सारे सेल, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स की सेल के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। 8 पॉइंट पे जो है वो लाइसोसोम है, देख सकते हैं यहाँ पे एक दिखाया गया व्हाइट इन कलर में लाइसोसोम दिखाया गया है। इसके अलावा 9 पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे येलो फ्लूइड की फॉर्म में दिखाया गया है, इसे क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये 10 पॉइंट पे जो है हमारा जो ब्लू इन कलर में है, ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक की RE बोलते ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा 11 पॉइंट्स पे दिखा रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 12 पॉइंट पे दिखाया गया है पूरा का पूरा क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये एक एनिमल सेल होता है। इसके अलावा देख लेते हैं हम एक क्या, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल भी देख सकते हैं कि देखिए जो 1 पॉइंट पे है, जिस तरह से एनिमल सेल न्यूक्लियस था, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल और प्लांट्स में क्या होते हैं, अलग होते हैं, कि प्लांट्स में कुछ ऐसे नहीं होते, जैसे कि उसमें सेल वॉल नहीं था, इसमें सेल वॉल होता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट होते हैं। देखते हैं कि इसमें भी न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होती है, वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा तो एनिमल भी क्या होंगे, प्लांट की तरह लाल, हरे, भूरे, अलग अलग कलर के पीले दिखाई देंगे। तो ये नहीं होता एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एनिमल के बॉडी का जो कलर होता है वो अलग हार्मोन की वजह से होता है, वो अलग तरह का हार्मोन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल जो एनिमल के अंदर नहीं होता है बल्कि प्लांट सेल के अंदर होता है, सेल वॉल होता है, वैक्यूल्स होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियोलस। यानी कि इसमें कुछ ऐसे 2-4 ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्लांट सेल, जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी अच्छे से और डिटेल से करेंगे। एक बैक्टीरिया सेल है, देखते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल से कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी 1 पॉइंट पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सेल, उसे हम बोलते हैं एक ऑर्गेनेल, उसे बोलते हैं कैप्सूल। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जस्ट पीछे एक लेयर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम सेल वॉल। इसके बाद 3rd पॉइंट पे देख सकते हैं क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके। 4th पॉइंट पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। 5वें पॉइंट पर जो 5th पॉइंट है, ये क्या है, इसके फ्लैजिलम होते हैं, जिसे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। और 6 पॉइंट पे क्या है, फूड ग्रेनुअल्स हैं। 6 पॉइंट पे देख सकते हैं येलो कलर में डॉट डॉट दिखाया गया है, फूड ग्रेनुअल्स हैं। 7 पॉइंट पे प्लाज्मिड यानी कि डीएनए है, क्या है, प्लाज्मिड डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। 8 पॉइंट पे राइबोसोम्स हैं। 9 पॉइंट पे न्यूक्लियोइड्स हैं, और 10 पॉइंट पीली है। यानी कि इस तरह से पीली, यानी कि उसके ऊपर छोटे छोटे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पीली बोलते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल बताया, उसके डिटेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।